मैं हरिशंकर साहब सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दूं, आपका सामान मैं लेता आया हूं, तो इसलिए जब आपसे मुलाकात जल्दी होने वाली है तो सामान का आदान प्रदान मैं कर दूंगा। मैं दो नहीं, मेरे पास है, मतलब मैं उसको, आपका भी है डॉक्टर। सामान नहीं, इनके वाला इन्वर्टेड कॉमा वाला है क्या? सामान इन्वर्टेड कॉमा में सामान। इससे ज्यादा सार्वजनिक रूप से कहना ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मतलब मैं चिंता न कीजिए जलील साहब, आपको भी हिस्सा मिलेगा। मेरा एक सामान शीतल पी सिंह के पास भी सुरक्षित है, तो मेरे पास दो हैं। नहीं, ऐसा है कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द यूज किया हरिशंकर जी, ये लम्हे फिक्र आपका ना होना चाहिए, आपको फिक्र बिल्कुल मत करिए। मैं दो चीजें जरा समझ लूं। एक तो यह है हरिशंकर जी, ये जो नोबेल पीस प्राइज का भी झगड़ा है क्या? क्योंकि ट्रंप को लगता है कि भाई मोदी जी को मिलने ही वाला है, क्योंकि मोदी जी शायद अब तक 2-3 बार एक साथ मिल जाएगा उनको, तो क्या इस वजह से ट्रंप उनको बार बार किनारे कर रहा है कि जैसे धक्का नहीं दे देते हैं कि ये पीस प्राइज मुझे मिलेगा? दूसरा, मुझे जरा ये बताइए कि जो पहलगाम का मामला है, जो पहलगाम में जिससे भी चूक हुई, जो सरकार ने खुद कहा है कि हम लोगों से चूक हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी नेहरू जी लेंगे, इसकी जिम्मेदारी इंदिरा गांधी लेंगी, कि इसकी जिम्मेदारी कोई और लेगा? क्योंकि जिम्मेदारी तो मेरे हिसाब से आके गृह मंत्रालय पे खत्म हो जाती है। या तो गृह मंत्री जिम्मेदार हैं या एनएसए जिम्मेदार है। मैं इन दोनों चीजों पे आपका, एक तो नोबेल पीस प्राइज पे उनकी नजर गड़ी हुई है, इस पे कोई दो राय नहीं है ट्रम्प जी की, हमारे मोदी जी की भी नजर है उस पे, लेकिन अब पीस प्राइज को या तो दोनों लोग शेयर करें, या शेयर करने वाले जीव तो है नहीं ट्रम्प, देखें क्या होता है। और ये पहलगाम की जिम्मेदारी कहां आके खत्म हो रही है, उस पे भी एक आपकी टिप्पणी चाहेंगे हरिशंकर जी। जी देखिए, आप तो दूर दूर तक जा रहे हैं, नेहरू जी पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी पर, इंदिरा गांधी जी पर, मनमोहन सिंह जी पर, और जलील राठौर को आप जो बिल्कुल कश्मीर में बैठे हुए हैं उन्हें आप मुक्त कर रहे हैं। ये तो हाँ, क्योंकि इन्होंने अभी तक ये बात नहीं क्लियर की है, ये इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि पहलगांव में जो डीआईजी था, क्या वो पुलवामा की घटना के दौरान भी तैनात था वहां पर? मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमारे राठौर साहब जो हैं वो कश्मीर के बहुत जाने माने और पत्रकार हैं, इस पर भी एक विचार होना चाहिए। खैर, मैं उस बारे में कोई आधिकारिक रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा वहां का पुष्टि नहीं है, लेकिन मैंने कई जगह इसको कोटेशंस में देखा है। जी जलील साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपने मेरा नाम लिया इस मसले को लेके। ये डीआईजी की बात नहीं है, ये डीएसपी की बात है। उनका नाम देविंदर सिंह था, वो पार्लियामेंट अटैक में भी उनका नाम आया था, और फिर जब पुलवामा का वाकया हुआ था वो उस वक्त उस एरिया के डीएसपी थे, और आप बाद में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, और वो अफजल गुरु के साथ उनके तार मिले थे। तो अभी तक वो पता नहीं वो कहाँ हैं, वी डोंट नो उनका केस कहाँ हुआ, क्या नहीं हुआ, और इस वक्त वो कहाँ है। ये है वो डीएसपी की बात। जी जी नहीं, डीएसपी वाला तो किस्सा मालूम है, लेकिन मैं उसको और थोड़ा आगे आप बताइएगा कभी किसी शो में एक बार कंफर्म करके, क्योंकि कई जगह मैंने उसे देखा, पढ़ा, सुना है, लेकिन मेरे पास कोई आधिकारिक जानकारी या पुष्ट जानकारी नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता। आप वहाँ के जाने माने पत्रकार हैं, तो आप इस पर खोज करके बता सकते हैं। खैर, ये एक अलग बात हो गई, प्रसंगवश मैंने कह दी। जिम्मेदारी की बात चल रही थी, तो जिम्मेदारी तो उसमें बहुत सारी चीजों की है। उसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी बात यह है पहलगाम अटैक में कि आज तक ये पता नहीं चला कि वो आतंकवादी किस रास्ते से आए और किस रास्ते से गए। उन्हें आकाश ने अपने पास बुला लिया, या उन्हें जमीन निगल गई, उन्हें वो कहाँ विलुप्त हो गए, जंगलों में चले गए, कहा जंगलों में छुपे हुए हैं, तो हमारे पास सैटेलाइट हैं, ड्रोन हैं, उनका पता लगाया जाना चाहिए था। वो मूल बात यह है कि उसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। उन 26 महिलाओं के सुहाग का जो प्रतीक चिन्ह था सिंदूर, हालांकि उसमें यह भी संभव है कि कुछ महिलाएं सिंदूर न लगाती हों, उनकी प्रथा में ना हो, मैं नहीं कह सकता। बहुत सारे घर में लगाते ही नहीं है सिंदूर,
पसंद नहीं है उन्हें। बहुत सारे लोग एलर्जी के कारण भी सिंदूर लगाना छोड़ देते हैं। तो खाली वो सिंदूर को एक प्रतीक मानकर जो भी किया गया। पर सवाल ये है कि ये जो 26 महिलाएं विधवा हुई, या जितनी भी महिलाएं वहां पर विधवा हुई, या जो 26 लोग मारे गए, उनके मारने वाले आतंकवादी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए या नहीं मारे गए, पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, उनका कुछ अता पता चला या नहीं पता चला। अब ये है कि आप को पकड़ना था उन सबसे पहले 4 आतंकवादियों को, और आप कह रहे हैं कि हम तो पूरे पाकिस्तान से आतंकवाद का खात्मा ही कराए, हमने सारे ठिकाने ध्वस्त कर दिए, और वहां पर हमारे खिलाफ मीम्स बन रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने पहले तो ट्रम्प से रिश्तेदारी बनाई, गठजोड़ किया। ट्रम्प ने कहा माय डियर फ्रेंड मोदी कमिंग टू अमेरिका, आ रहा है वो। और ये बेचारे आपने बताया कि ये चक्कर में थे उस दूसरी पार्टी के, तो ये वहां पर मिलने नहीं गए। थोड़े कैलकुलेटिव हैं, वैसे भी कारोबारी कैलकुलेटिव होते हैं कि जिससे धंधे में नफा नुकसान हो वो उसकी तरफ देखता है। तो उसके बाद से ट्रम्प जो है वो गिन गिन कर मोदी को जिस तरह से भी हो जलील कर रहे हैं। मैं जलील नहीं कह रहा हूं सर, जलील कर रहे हैं। हाँ, मैं इस बात को नोट किया जाए। उन्होंने पहले तो ये परेशान थे कि हमें निमंत्रण आएगा, मोदी इज माय फ्रेंड, निमंत्रण नहीं आया, परेशान। फिर इसे भेज उसे भेज, विदेश मंत्री को, विदेश सचिव को, जाने कितने नौकरशाहों की फौज कि भाई किसी तरीके से एक निमंत्रण दिलवा दो मुझे शपथ ग्रहण समारोह का। बड़ी किरकिरी हो जाएगी। उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया, दूसरे देशों को बुलाया, लेकिन मोदी की तरफ नहीं देखा, तो ये नंबर 1 बेइज्जती थी। उसके बाद उसने ये किसी तरीके से वहां पर गए तो टैरिफ पर उसने जिस तरह से इनका तमाशा बनाया और मीडिया के सामने जिस तरह से जलील किया, वो आपने पूरी दुनिया ने देखा। उसके तुरंत बाद आपने इसी बीच देखा कि भारतीय जो वहां पर प्रवासी थे, जो गए थे अवैध तरीके से गए थे, ठीक है, बहुत सारे लोग गए हैं, अभी जाते हैं, उन्हें डिपोर्ट करवाया। लेकिन डिपोर्ट कराया कैसे? उन्होंने, ट्रंप ने हथकड़ी बेड़ियां डालकर उनको अपने जहाज से वापस भिजवाया और उसका डॉक्यूमेंटेशन किया, पूरी दुनिया को दिखाया कि देखो हमने भारतीयों को कैसे हथकड़ी बेड़ियां पहना कर भेजा है। और इनके मुंह से चू नहीं निकला, बल्कि इनके भक्त फिर डिफेंड करने में जुट गए। भाई कोई गलत काम करेगा तो उसे तो सजा मिलेगी ही। ये तो इन्होंने तो कानून तोड़ा ना, तो कानून तोड़ने पर तो कोई भी देश सजा देगा ही ना। ये तो मोदी जी का 56 इंच सीना था कि इन्हें सही सलामत भेज दिया भारत में, वरना वहां की जेलों में सड़ाकर मार देते। ऐसी बातें कहीं। अब पहलगाम की घटना के बाद मैं कहूंगा कि इस घटना के जिम्मेदार अगर कोई है तो वो इंडिया गठबंधन है वर्तमान में, क्योंकि मैं भूतात्माओं पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने, और राकेश पाठक जी हमारे मित्र हैं, वो भी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूं सर, बराबर का जिम्मेदार हूं। तो इतने सवाल उठाए कि अब पूरे देश में किरकिरी हो रही थी, क्या करें क्या ना करें, पुदीने के झाड़ पर चढ़े या ना चढ़े। और फिर इन्होंने सोचा कि भाई ऐसा है कि, और फिर ये भी बात ताकीद कर दी भाई इस बार एक कबूतर मार के नहीं आना है। अब पिछला सबको मालूम चल गया है, एक एक बात मालूम है कि आप पिछली बार कैसी स्ट्राइक करके आए थे। इस बार तो करारा जवाब देना होगा। आप चल दिए जवाब देने। ये आदमी सेना का इस्तेमाल करता है, ये आदमी किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, और फिर कोई जवाबदेही लेता नहीं है और बेशर्म बनकर फिर से तिरंगा यात्रा या कोई यात्रा, और फिर वो पोस्टर लगवा दिए अपने कि पायलट की ड्रेस में मोदी जी जा रहे हैं, जैसे वही
हम लेकर के आए हों, और इसको ट्रंप ने कर दिया पंक्चर। 3 बार कहा, जब भी मोदी बोलने के लिए आए, राष्ट्र के नाम संदेश देने के लिए पीएम मोदी आए, तो 15 मिनट पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरह से बैंड बजाया, उससे हमारे सिर जो है वो शर्म से झुक जाते हैं। क्योंकि मोदी व्यक्तिगत कुछ भी हो, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री है, हमारे लिए उस बहुत सम्मान है प्रधानमंत्री पद का। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना सम्मान बरकरार ही नहीं रखना चाहे, और इन्होंने कहा कि हमने ये किया वो किया, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया हमने कह दिया ट्रेड बंद कर देंगे, सारा धंधा चौपट कर देंगे। तो ये धंधा चौपट करने के उसमें या किस मतलब दबाव में आए, ये जानते होंगे, ट्रम्प जानते होंगे। हो सकता है 4 दिन बाद ट्रम्प फिर से कोई ऐसी बात कहे जो अभी तक हमें ना मालूम चली हो, जो अभी वो थोड़ी सी मतलब कहते हैं ना कि घाट पर जब कपड़े धोए जाते हैं तो धोबी जो है वो पछाड़ता है, धोबियों को पटकता है उस पर पत्थर पर, तो वो अभी और मतलब पटकी दें और कहें, क्या कहें पता नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने देश का सिर शर्म से झुका दिया है। इसे कहने में आज किसी भारतीय को गुरेज नहीं है, सिवाय उस 10, 15, 20% की भक्त मंडली जिसको टीन का चश्मा अभी जिसके बरकरार है, वो अपना अभी नाचेगी गाएगी ये। और एक चीज और मैं थोड़ा 1 मिनट और ले लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। जो विजय शाह वाला मामला है, मैं शाह वाला इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप समझेंगे कि वो वाले शाह की बात कर रहा हूं, मैं विजय शाह वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की बात कर रहा हूं, जो भाषण में अपने उसने जो शब्द कहे और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उसने तो निर्लज्जता की सारी सीमाएं पार कर दी। और हाई कोर्ट के संज्ञान के बाद वो बेशरम सुप्रीम कोर्ट गया, वहां भी फटकार लगी। पर भारतीय जनता पार्टी उसे क्यों नहीं अब तक कार्रवाई कर रही है, उसे मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया गया? क्या पूंछ दबी हुई है, या ये डर है कि अगर विजय शाह पर कार्रवाई हुई तो फिर भारतीय जनता पार्टी में बचेगा कौन? सब तो इसी मानसिकता के हैं। जी या नहीं?